यह कहानी एक छोटे से गांव की है। मुख्य किरदार राशिद, एक मेहनती किसान जो परंपरागत सोच रखता है। उसकी पत्नी नसीमा जो घर और बच्ची की पूरी जिम्मेदारी अकेले संभालती है, और उनकी 1 साल की बेटी सारा। भाग 1, जल्दी का फैसला। राशिद का छोटा सा घर, मिट्टी की दीवारें। नसीमा थकी सी बेटी को सुला रही है। राशिद खाट पर बैठा है। आज तो सारा ने बिल्कुल आराम नहीं करने दिया। नसीमा, मैं सोच रहा हूँ सारा अब बड़ी हो रही है। अब अगर दूसरा बच्चा बेटा हो जाए तो घर पूरा लगेगा। अभी तो सारा को बस साल भर ही पूरा हुआ है। अरे बेटा होगा तो ज्यादा सहारा मिलेगा। तभी राशिद बाहर दुकान कुछ सामान लेने और अपने दोस्त सलीम से मिलने जाता है। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई, घर में सब ठीक? वालेकुम अस्सलाम। अब अल्लाह की रहमत है। सारा बेटी कैसी है? वो ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ दूसरा बच्चा भी हो जाए। वैसे भी पहली बेटी है। अरे अभी तो सारा छोटी ही है, तुम्हें नहीं लगता कुछ टाइम रुकना बेहतर होगा? तुम्हें नहीं पता क्या, जितने ज्यादा बच्चे उतनी ज्यादा बरकत। बेटा होगा तो बड़ा होकर हमारे खेत भी संभाल लेगा। उसी वक्त राशिद अपना सामान का थैला गलती से दुकान में ही भूल जाता है और वहां से चला जाता है। गांव की आशा कार्यकर्ता अमीना का पति दुकान में उनके पीछे ही खड़ा होता है और उनकी बातें सुन लेता है। घर जाकर वह अमीना को सब कुछ बता देता है और राशिद को परिवार नियोजन के बारे में जागरूक करने की सलाह देता है। भाग 2, समझ की जरूरत। अगले दिन नसीमा खाना बना रही है। सारा दूध के लिए रो रही है। राशिद खेतों में काम करने गया है। तभी आशा बहन राशिद के घर आ जाती है। सलाम नसीमा, कैसी हो? सारा तो बड़ी प्यारी लग रही है। ठीक हूँ दीदी, अब तो घर की जिम्मेदारी के साथ साथ बच्ची की देखभाल भी करनी होती है। अच्छा, तभी तो लग रहा है कि तुम काफी थकी हुई हो। हाँ, ऊपर से आजकल राशिद भी दूसरे बच्चे की बात कर रहा है। इसी बीच राशिद खेत से थका हारा घर लौटता है। अरे अमीना बहन, आप यहाँ? हाँ राशिद भाई, बस हालचाल पूछने आई थी। वैसे नसीमा की बातें सुनकर लग रहा है आप दोनों दूसरे बच्चे की सोच रहे हैं। हाँ, दूसरा बच्चा बेटा हो जाता परिवार पूरा लगता। राशिद भाई, नसीमा अभी ठीक से संभली भी नहीं है। सारा भी बहुत छोटी है। ऐसे वक्त में दूसरे बच्चे का सोचना समझदारी का काम नहीं है। बेटा बेटी दोनों बराबर के होते हैं। मुझे अभी दूसरे बच्चे के बारे में सोचना सही नहीं लग रहा है। बिल्कुल ठीक सोच रही हो नसीमा। एक माँ की सेहत और बच्चे की देखभाल के लिए कम से कम 2 से 3 साल का अंतर जरूरी होता है। लेकिन हमने इस बारे में ज्यादा सोचा नहीं कभी। राशिद, अब जमाना बदल गया है। परिवार छोटा होगा तो देखभाल सही तरीके से होगी, माँ की सेहत भी बनेगी और बच्चे को सही परवरिश मिलेगी। आजकल परिवार नियोजन के सुरक्षित और आसान तरीके हैं। सही समय पर फैसला लेना ही समझदारी है। भाग 3, सोच में बदलाव। घर का बरामदा। राशिद चारपाई पर बैठा है। सारा पास में मिट्टी से खेल रही है। राशिद के चेहरे पर चिंता झलक रही है। उसी वक्त सलीम दुकान से राशिद का छूटा हुआ थैला लेकर आता है। राशिद भाई, ये लो तुम्हारा सामान। राशिद आसमान की ओर देख रहा है, विचारों में खोया हुआ। सलीम उसकी हालत भांप जाता है। क्या हुआ, बड़े चुप लग रहे हो? सोच रहा हूँ, क्या सच में इतनी जल्दी दूसरा बच्चा ठीक रहेगा? बिल्कुल नहीं। अगर सारा को पूरा प्यार, पोषण और अच्छी शिक्षा देनी है तो तुम्हें कुछ समय और रुकना चाहिए। तू ही वही बातें करने लगा सलीम। हमारे अब्बा के तो 8 बच्चे थे। तब हालात और सोच दोनों अलग थे। कम बच्चे होंगे
तो उन्हें अच्छी परवरिश दे सकोगे। मैंने भी परिवार की जिम्मेदारी समझते हुए 2 बच्चों तक सीमित रहने का फैसला लिया है। तुम और अमीना दीदी शायद सही कह रहे हो। राशिद, अभी भी समय है सोच समझकर फैसला लेने का। भाग 4 जागरूकता का बीज। कुछ दिन के बाद धूप भरी सुबह गांव की गलियों से गुजरते हुए आशा दीदी की नजर सामने से आते राशिद, नसीमा और छोटी सारा पर पड़ती है। सारा राशिद की गोद में खेलते हुए मुस्कुरा रही है। आशा दीदी मुस्कुराते हुए पास आती है। कैसी हो नसीमा? अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रही हूँ दीदी। दीदी, हमने मिलकर तय किया है कि हम अभी दूसरा बच्चा नहीं करेंगे। पहले नसीमा की सेहत और सारा की परवरिश पर ध्यान देंगे। बहुत अच्छा निर्णय लिया आपने। सरकार की ओर से गोलियां, कॉन्डम और कॉपर्टी जैसे साधन मुफ्त और कम दाम में मिलते हैं, जिससे आप आसानी से अपनी जरूरत अनुसार चुन सकते हैं। दीदी, अब समझ आया कि परिवार नियोजन सिर्फ बच्चों की गिनती नहीं, बल्कि उनके अच्छे पालन पोषण और नसीमा की सेहत का भी सवाल है। बिल्कुल, हम तो केवल राह दिखाने वाले हैं राशिद भाई, कदम तो आपको ही बढ़ाना है। सब मुस्कुराते हैं। सारा माँ बाप की गोद में खेल रही है। सोच हो जिम्मेदार, हर फैसला हो समझदार, छोटा हो परिवार, तभी हर घर हो खुशहाल।